जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन है ग्राम, सालवती, गुंडा या फिर महुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित ग्राम। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम वृक्ष वेणीपुरी। कलम का जादूगर इनमें से किस कवि को कहा गया है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी को। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी या फिर रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है नंददास, मीराबाई, रस खान या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी रस खान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश, अनाम दास का पोथा, कामायनी या फिर मधुशाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए व्योमकेश दरवेश। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो व्योमकेश दरवेश को, जिसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है विश्वनाथ त्रिपाठी? बात करें अनाम दास का पोथा की, तो अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला क्वेश्चन, जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, गुजराती या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवनागरी। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? ऑप्शन है 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष 8 माह या फिर 5 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? तो 2 वर्ष 7 माह में। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? अगला क्वेश्चन, अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर ज्ञानदेव अग्निहोत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? ऑप्शन है मिलन, स्वप्न, प्रेम पथिक या फिर पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। इनमें से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो वह है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक
जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किसका उपनाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे बनारसी दास चतुर्वेदी? अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशव दास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत और विष। इनमें से किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं। ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। दादा कामरेड के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है यशपाल। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो वह है चंद्रकांता उपन्यास, जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है देवकी नंदन खत्री? बात करें परीक्षा गुरु की, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? ऑप्शन है कविवचन सुधा, मर्यादा, माधुरी या फिर जागरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविवचन सुधा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो कविवचन सुधा का। और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि इनमें से कितनी है? तो 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। बात करें अमृत राय की, तो अमृत राय की रचना कलम का सिपाही है। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा है। मदन गोपाल की रचना कलम का मजदूर है। और शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4132। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है डाक बंगला, आगामी अतीत,
काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने पाकिस्तान। इनमें से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कितने पाकिस्तान के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब मिला था, तो आपको याद रखना है 2003 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद साहब। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। इनमें से किसने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, सदाचार की तावीज के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। सदाचार की तावीज के लेखक इनमें से कौन हैं, तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह है। ऑप्शन है चित्रहार, झरना, आंसू या फिर कानन कुसुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा है, तो वह है कानन कुसुम। अगला क्वेश्चन, आत्मने पद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। आत्मने पद के रचनाकार इनमें से कौन है, तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था, तो आपको याद रखना है 2008 में। अगला क्वेश्चन, अक्षय वट के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नासिरा शर्मा। अक्षय वट के रचनाकार इनमें से कौन है, तो वह है नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है। ऑप्शन है झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर लहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है, तो चंद्रगुप्त नाटक से। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत या फिर रामायण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो वह है श्रीमद् भागवत। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है, तो वह है मुंशी प्रेमचंद।
अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरि गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना इनमें से किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कासिम शाह, मंझन या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचनाकार इनमें से कौन थे? तो नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका इनमें से किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता हैं? ऑप्शन है सूरदास,
कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अबलो नशानी अबना नशे हो पद के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दो भय सु कविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई उक्त के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भिखारीदास। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है साकेत। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिमल। इनमें से पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है परिमल। और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1850, 1900, 1920 या फिर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी। कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1900 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? ऑप्शन है सरस्वती गणेश, गणेश सरस्वती, शंकर पार्वती या फिर राम और सीता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती और गणेश। रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती और गणेश की। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को इनमें से किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था?
तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में, और इनको 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, राघवानंद, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन है गंग कवि, नाभादास, लल्लू लाल या फिर जटमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जटमल। गोरा बादल की कथा इनमें से किसकी रचना है? तो जटमल की। अगला क्वेश्चन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर दिवाकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनमें से किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।